Hello students, I am Dr. Shankar Kumar, Mathematics faculty. Welcome to नयन साधना. स्टूडेंट्स ना आप न्यू है ना हम न्यू हैं. ध्यान दीजिएगा, अपन लोग 7 बजे से क्लास स्टार्ट करते थे, 10 बजे चला जाता था. वैसे ही मज़ा आने वाले हैं ऑनलाइन क्लास में. जिस तरह से आप लोग को टाइम का पता नहीं चला था, सेम यहाँ पे ऑनलाइन में भी आपको टाइम का पता नहीं चलेगा. मेरा एक डायलॉग था कि बेटा आप कुछ भी करने के लिए इंटरेस्ट जनरेट करो. क्या जनरेट करो? इंटरेस्ट. तो ये जो आप देखिएगा कि आपका 10th के बाद मैथ्स है ना, ये 10th के बाद जो मैथ्स है बहुत ही जरूरी है. लाइक बोला गया है ऑक्सीजन. क्या है? लाइक आप ऑक्सीजन की का बात करो. ठीक है ना. तो ये अगर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है, जो पिछले वीडियो में मेरा डिस्कशन किया हुआ है. बहुत सारे, एक दो अपॉर्चुनिटी नहीं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है. डायरेक्ट आप गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हो. बट करना क्या है, मैथमेटिक्स लेकर के आपको आईआईटी फाउंडेशन ज्वाइन करना है. ठीक है. और वैसे काउंसलर के पास ज्वाइन करना है जो पल पल आपको बताए कि बेटा इस लेवल से पढ़ोगे तो आपको ये जॉब मिलेगी, इस लेवल से पढ़ोगे तो इस कैटेगरी के लिए जाओगे. तो बड़ा ही सिंपल जो है ना बेटा, ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा भारी भरकम पढ़ना. एनसीईआरटी और आप सब कुछ पढ़ रखे हो 10th में, बस हम उसको इम्प्लीमेंट करना सिखाएंगे. कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे यूज करना है, कंसेप्ट को राइट पोजीशन पे कैसे लेना है. तो इस लेवल को पकड़ना है, एनसीईआरटी लेवल. और ये एनसीईआरटी लेवल पकड़ रहे हो ना, तो आपको देखना पहला जो दे रहा है वो है एयरफोर्स. ठीक है ना. फिर है बच्चा नेवी फोर्स. ठीक है. फिर है बच्चा एनडीए और एससीआरए. तो ये तो डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब है. क्या है? गवर्नमेंट जॉब है. आप मैथमेटिक्स सेलेक्ट कर रहे हो और आपको 18 ईयर्स में मिलेगा, 100% मिलेगा. एनसीईआरटी को करना है. और यहाँ पे जब आप 2 दिन 3 दिन पढ़े थे तो पता चला था कि 3 घंटे मनी सर का क्लास कैसे गया, है ना. तो फुल एंजॉय करके पढ़ेंगे. हम पढ़ाते नहीं, सिखाते हैं और हंसाते कम, खेलते मैथमेटिक्स से ज़्यादा हैं. तो ये जॉब्स आपके पास है. फिर बच्चा, लेकिन बेनिफिट क्या है, बोला गया है कि आप, है ना, तारे तोड़ने के लिए निकलिए, चांद तोड़ने के लिए निकलिए तो आसमान को टच करके आएंगे. इसीलिए बेटा आप अपना ड्रीम क्या रखिए, आईआईटी फाउंडेशन कोर्स. और ये 2 साल आपने स्ट्रॉन्ग किया तो बेहतर है. अदरवाइज आप देखते हो आपकी सोसाइटी में लोग सफ़र कर रहे हैं, है ना. और आप वो भी देख रहे हैं कि आपके जो सर दिखते हैं वो लाखों, 15 लाख 20 लाख के पैकेज में नॉर्मल आते हैं. तो ये क्या है बच्चा? ये आईआईटी फाउंडेशन का देन है. सो यू कैन ज्वाइन द मैथमेटिक्स क्लास एंड एंजॉय द मैथमेटिक्स क्लास. राइट. तो अब स्टार्ट करते हैं बेटा. हमारा क्या है? क्विक रिवीजन, है ना. एक चीज और ध्यान देना है, क्या आता है नहीं आता है वो मैटर नहीं करेगा. सोचना है कि मेरे को सीखना है, बस. तो अब छोटी छोटी बात में हम आते हैं कि पहला कंसेप्ट बच्चा आते हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा, है ना, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड लास्ट वन इज कोसेक थीटा. ठीक है ना. छोटा छोटा काम करेंगे. क्या है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, बेस बाई हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाई बेस, बेस बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस बाई बेस एंड हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर. अपन क्या सिखाए हैं कि P फॉर पंडित, B फॉर बद्री, ठीक है, एंड P फॉर प्रसाद. ठीक है ना. अब यहां पे देखिए ये क्या है, B फॉर बोल, H फॉर हरि, यानी भगवान का नाम लेकर के हम पहला चीज स्टार्ट कर रहे हैं. देखिए तो बच्चा, पंडित बद्री प्रसाद बोल हरि हरि. क्या हमने लिया? पंडित बद्री प्रसाद बोल हरि हरि. आप ढंग से एक बार वीडियो देखेंगे, पूरा दिमाग में रटा जाएगा. ये मेरा वादा है.
उलट दीजिए बच्चा, यहां से भी लीजिए, तो पंडित बद्री, है ना, शॉर्ट में बद्री लिखा हुआ है, पी फॉर प्रसाद, और क्या है, बोल हरी हरी। देख रहे हो ना, अब आप रटने से भागते हो, हम रटाते नहीं हैं, तो क्या करना है, हम सिखाते हैं। अब गौर कीजिए कि पंडित बद्री प्रसाद बोल हरी हरी, एक रिदम में लिखना है, साइन कॉस टेन, कॉट से कोसेक, इधर से फर्स्ट है तो इसका परिवार भी लास्ट से फर्स्ट होगा, यानी साइन का उल्टा कोसेक है तो कोसेक उल्टा क्या है, साइन है, दोनों लास्ट इंड पोजीशन पे है। कॉस थीटा फर्स्ट से सेकंड में है तो इसका उल्टा जो है, इसका जो दुश्मन है वो लास्ट से सेकंड में। देन आफ्टर बेटा tan थीटा बीच में है स्टार्टिंग से, तो लास्ट से बीच में कौन है, इसका परिवार है। क्या क्या है, परिवार है ना। तो आई होप, हमें आशा है कि आपको एक बार में ये याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत, थैंक्स। अब आइए, एक आपके मैथमेटिशियन जो था पाइथागोरस, और इन्हीं ने ही किया था, है ना, इन्हीं ने ही काम किया था। क्या बोला था कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये हाइपोटेनियस है। तो ये पाइथागोरस बताया क्या, ट्रिग्नोमेट्री। देखिएगा कि ट्रिग्नोमेट्री जो होता है बच्चा, वनली मैं बोल दूं एक लाइन में, स्टडी अबाउट राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, वनली हम राइट एंगल ट्रायंगल के स्टडी करते हैं, वही क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है। अब बच्चा ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या है, तो साइड रेशियो है। क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या है, तो साइड रेशियो है, और तो भला कुछ है नहीं। तो अपन क्या देखे हैं कि बच्चा यहां से देखिए ना, साइन थीटा एच पी बाई एच क्या है, राइट एंगल के दो साइड का रेशियो है। अब बच्चा अगर कॉस थीटा बोलते हैं तो बी बाई एच क्या है, साइड का रेशियो है। तो अपन लोग क्या बोले, स्टडी अबाउट राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, दैट इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री। अब ट्रिगोनोमेट्री रेशियो क्या है बेटा, तो हमने क्या बोल दिया, साइड रेशियो, दैट इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। तो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है कितने, तो 6 है, साइन कॉस टैन सेक कोसेक कॉट, क्लियर है ना। अब तुम्हारे पाइथागोरस ने क्या बोला था कि देख बेटा, अगर परपेंडिकुलर और बेस दे दिया है तो रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कर देना। अगर हमको स्क्वायर करोगे तो ऊपर दोनों तरफ का स्क्वायर करना पड़ेगा। ये बेस क्या बोला पाइथागोरस ने कि अब चलो, अगर परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस दे रखा है तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, और बोलता है अगर बेस का स्क्वायर करते हो तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। फिर ये बच्चा क्या करता है कि परपेंडिकुलर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अगर पी का स्क्वायर करते हो तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, है ना। तो ये रटने वाली कोई बात नहीं है। एक चीज और ध्यान देना है बच्चा, एक चीज और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना, कि अपने पास ए है 90 डिग्री, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, और थीटा के नीचे वाला क्या है, बेस है, और जो दोनों को जोड़ता है वो हाइपोटेनियस है। जो दोनों को जोड़ रहा है क्या है, हाइपोटेनियस, फिजिक्स में रिजल्टेंट बोला गया। तो यहाँ बेटा ध्यान दीजिएगा कि अगर ये थीटा की बात किए तो परपेंडिकुलर ए हो जाएगा और बेस ए हो जाएगा। समझ रहे हो ना, आई होप यू आर अंडरस्टैंड। और हम तो पढ़ा नहीं रहे, सिखा रहे हैं, खेल रहे हैं, इससे क्लियर है ना, नोट डाउन। नोट कीजिए और स्क्रीनशॉट लेना है ना खटाखट। तो देखिए, अभी अपन जो बात किए कि क्या है, साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा इक्वल टू, है ना बेटा, ए हो गया। अब बच्चा एक कोसेक थीटा इक्वल टू क्या बोल दिया, तो 1 साइन थीटा,
और कॉस थीटा इक्वल टू बोल दिया बच्चा 1 बाई सेक थीटा, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1 बाई कॉस थीटा। tan थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1 बाई tan थीटा। ये है ना बेटा। अब आइए तो इसी में इसको एक जगह निपटाते हैं। पहला देखिएगा, मैं इसको हॉट कंसेप्ट बोलता हूं और कहीं कहीं पे लोग फार्मूला बोल दिए हैं, और मैं क्या बोला हूं, रिमेम्बरिंग इज टोटली हेटेड बाय अ स्टूडेंट। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो तो याद करने की शक्ति को छोड़िए, त्यागना, समझना है। तो बच्चा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, आप गौर से देखो एक दूसरे का उल्टा है, कैंसिल हो जाएगा ना, तो वन हो गया। दूसरा क्या है बच्चा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, एक दूसरे का उल्टा है, कैंसिल कर देगा वन। तीसरा बच्चा अपने पास क्या है, तो कॉट थीटा इंटू tan थीटा, क्या दे दिया बेटा वन। तो ये हॉट कंसेप्ट आप ध्यान देंगे, यहां से देखिए एक जगह लाओ, निपट लेगा। क्या कर लेगा, निपट लेगा। अब चौथा जो है ना बेटा, वो ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। कोई बात नहीं है, LHS में आ जाइए आप, रटना तो है नहीं। तो आप क्या जानते हो, यहां से लिखिएगा कि वी नो दैट, है ना, क्या लिख लोगे कि वी नो दैट साइन थीटा इक्वल टू P बाई एच और कॉस थीटा इक्वल टू H बाई क्या B, सॉरी माय मिस्टेक, B बाई एच। तो अब लगा दीजिए बच्चा, P बाई एच का होल स्क्वायर और B बाई एच का होल स्क्वायर। तो देखिए तो बच्चा क्या हो गया, एच स्क्वायर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, ये कट गया तो वन। अब टेंशन नहीं लेना है, एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर कैंसिल होके क्या दे दिया, तो ये वन। अब देखिए ये है बेसिकली डेरिवेशन, बट क्या बोल देते हो सर फॉर्मूला है, तो गधेड़ो ये फॉर्मूला नहीं है, ये क्या है, डेरिवेशन है, एक रेशियो है जो आपने लिखा, और आप अपने स्वार्थ के लिए इसको याद कर लो तो वो अलग सी बात है। ठीक है, राइट डाउन। ठीक है ना, तो अब आइए आपका क्या है, तो साइन स्क्वायर थीटा वन, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही ना। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1 माइनस कॉस रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए देते चलिए, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ये चार फार्मूला, बट फार्मूला तो है नहीं। तो सेम वे यहां से क्या लिखेंगे, सेम वे, ठीक है ना, सेम वे फॉर tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1, है ना। और सॉरी माय मिस्टेक, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और फिर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है ना, इसको नोट करना है। ठीक है, अब यहां से देखिए बच्चा कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, हाईलाइट करके ध्यान सकते हो। तो सेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर, यही है ना। तो इस तरह से आप निकालेंगे tan थीटा इक्वल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। अब यहां से आप आ जाइए, तो देखिए तो क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। और यहां से बच्चा अपने पास कि कॉट स्क्वायर थीटा तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1,
पूरा को ब्रैकेट में डालिए बेटा, ठीक है ना। अब देखिए तो कॉट थीटा जब लगाएंगे तो रूट अंडर क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, ठीक है, नोट डाउन। इसको डालो दोनों, नोट कीजिए। इसमें छेद करके डाल, नोट कीजिए ना। ठीक है, अब जो 3 है इंपॉर्टेंट, ये है कि बच्चा tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये ना बेटा। तो अब देखिए स्क्वायरिंग करेंगे तो साइन स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बोलेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए अब फॉर्मूला बनाते जा रहे हैं, बट ऐसा है नहीं बेटा। आप देखो साइन का क्या है, p/h और b/h कट रहा है ना। तो tan थीटा क्या है, साइन और कॉस का रेशियो है। इसी तरह से बेटा दूसरा आएंगे कॉट थीटा, तो कॉस थीटा बाई क्या, साइन थीटा, है ना। इसको भी ले लीजिए, b/h अपॉन p/h कैंसिल, है ना, समझ रहे हैं ना। तो यहां से क्या हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए बहुत ही अच्छी बात, नोट कीजिए। तो देखिए बेटा, अब अगर मैं नॉर्मली बात करूं, ठीक है ना, कि नॉर्मली बात करूं तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि मूल मंत्र है, कंसेप्ट ही है, ए आप भूलिएगा नहीं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर छोटे छोटे बच्चे को भी ध्यान होता है, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बच्चा क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, है ना। और ए माइनस बी, धीरे से खोलो ना, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, है ना, और माइनस 3ab ए क्या बोल देंगे, ए माइनस, या आप ऐसे लिख लीजिए बेटा कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab, चलेगा ना। देखिए कॉमन ले लीजिए। तो अब अपने पास क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या बच्चा, ए प्लस बी ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और रटने वाली बातें है नहीं। अब ध्यान देंगे तो आपको खुद ही ये डेरिवेशन पता चल जाएगा क्या होता है। तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा ए क्यू माइनस बी क्यू में ए माइनस बी पहले है यहाँ प्लस, ठीक है ना। अब ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या लिखोगे बच्चा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a। और सिंपल है, इसको हम यूज करने सिखाएंगे कि किस तरह का क्वेश्चन बनता है। डायरेक्ट देखिएगा एनडीए एससीआरए और एयरफोर्स में जो पूछा हुआ है, और एक आईआईटी में भी पूछा है क्वेश्चन, वो डिस्कशन करेंगे, ठीक है। थैंक्स, बाय, हैव अ नाइस डे।